हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी कैसे हैं आप सभी लोग। सभी कैसे भाई। सर कुछ टिप्स आज तैयारी के लिए सजेस्ट करें आप। ठीक है, टिप्स हम सजेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज हम सोचे कि आज वैसे लास्ट क्लास है। अब लास्ट क्लास नहीं कहेंगे इसको, लास्ट क्लास मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी ये जो क्लास आप देख रहे हो, आप ही के सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा 1 हफ्ते के बाद। लगभग आप ये समझिए कि मैं होऊंगा 25 से 28 या 6 मार्च को, 6 मार्च को, मतलब 25 नहीं, फरवरी तो नहीं, फरवरी भर आप लोग पूरा कवर करेंगे। मैं 5 या 4 मार्च को फिर से आपके सामने शामिल होऊंगा और उसको मैं 1 हफ्ते तक क्लास लूंगा। तो उसमें क्या करूंगा कि उसमें मुझे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है आपके लिए, तो वो मैं 5 मार्च को करूंगा। समझ में आ रही बात। तो सर बॉटल लाए हैं जी, बिल्कुल बॉटल लाए हैं, आज बिल्कुल पानी लाए हैं सर। धन्यवाद याद दिलाने के लिए आपका, है ना। ठीक है, तो आप ये समझिए कि मुझे भी याद है। देखो बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, बहुत कुछ कराया होगा, बहुत कुछ कैसे भी, अब मुझे तो आइडिया नहीं है खैर इस पार्ट में। बट हाँ, मुझे पता है कि मेरे क्लास में 2 चैप्टर छूटा है। एक तो एनिमल किंगडम मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, मैंने वहां पे कहा था कि आप सबको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज मुझे पूरा, मुझे हर बात याद रहती है। ठीक है सर, आप प्लीज हिस्ट्री पढ़ा देना प्लीज मैं कैसे पढ़ा दूं। तो एक तो वो याद रहेगा, और दूसरा मुझे याद है कि एक विटामिन और ह्यूमन आई, मतलब आंखों की वाला जो ह्यूमन आई आप लोग बोलते हो, रेटिना कॉर है ना, प्यूपिल्स कॉर्निया। तो 2 चैप्टर मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो 2 चैप्टर मैं आप लोगों को आऊंगा लेके 5 मार्च को, और उसके बाद वो चैप्टर्स तो ऐसे खत्म भी हो जाएगा, साथ में मैं उसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगा कुछ। तो वो क्वेश्चंस भी आप सभी लोग करेंगे। ठीक है, मुझे पूरा याद है, तो आप लोग चिंता ना करें, ये मैं इसके लिए आप सभी से वादा किया हूँ, इस सबको मैं बताऊंगा मार्च के 4 या 5 मार्च को। ठीक है, तो मैं उसमें आप लोग नहीं होंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाले विनायक के बैच होंगे, सेकंड वाले भी होंगे, थर्ड वाले भी होंगे, मतलब आप लोग भी होंगे, तो तीनों को मर्ज करा के मैं उसको करवाऊंगा क्लास, ताकि सब तक ये बात पहुंच जाए। ठीक, आज जैसे लास्ट क्लास है, तो आज हम थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं, बाकी फिर अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं सोचा हूँ करवा दूं आप लोगों को, वो भी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, ताकि रिवीजन आप लोग का होना जरूरी है ना। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, आज हैंड रेस करते हैं। सर आज बात कीजिएगा, चुलबुल कुमारी जी का बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है इसमें। तो चुलबुल कुमारी, सबसे पहले आज हम आपको कनेक्ट करते हैं। जी चुलबुल कुमारी जी, हेलो, आवाज आ रही है। चुलबुल कुमारी जी, आवाज आ रही है। जी आप कट कर दिया आपने उधर से। सर मुझे भी सर मौका दें, किनको है मौका, नाम लेने के लिए नहीं, कुछ डाउट हो तब। सुजीत कुमार जी कह रहे हैं सर मुझे भी मौका दें। सुजीत कुमार जी आप कनेक्ट करें। सुजीत कुमार जी आप कनेक्ट करिए। जी सुजीत कुमार जी, आवाज आ रही है बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते भैया, बताइए क्या हाल है। ठीक है सर। जी बताइए, क्या डाउट है, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। डाउट तो नहीं है सर, ये कुछ यूं ही जी सर। हाँ, डाउट नहीं है सर। अच्छा डाउट नहीं है, बताइए फिर। बात करना चाहते थे आप, कह रहे थे बात करें, बताइए क्या बात है। बोले बस मुझे इतिहास ही में प्रॉब्लम होता है, बाकी सब तो सब सब्जेक्ट ठीक ही है। इतिहास में प्रॉब्लम आ रही है आपको। अच्छा ठीक है, हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। और कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं सर। पढ़ाई सही चल रही है आपकी। ठीक सर। चलिए बढ़िया, चलिए ठीक। ओके सुजीत जी, थैंक यू। ठीक है सर।
शबाना प्रवीण जी आप भी ठीक है, लेकिन आपको शबाना प्रवीण जी कनेक्ट करें। शबाना प्रवीण जी कनेक्ट करिए। जी हेलो। सबको हिस्ट्री में प्रॉब्लम है सर। हिस्ट्री इनकम्प्लीट रह गया, यहाँ सबका इनकम्प्लीट रह गया है। अच्छा हेलो जी, शबाना प्रवीण जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं। कैसे हैं आप सर? जी हम अच्छे हैं, आप बताइए। जी मैं भी ठीक हूँ सर। वो जी, हिस्ट्री का कुछ कीजिए। हिस्ट्री का, हिस्ट्री में क्या दिक्कत आ रहा है मुझे आप लोग जरा सा बताएंगे। कि सर क्लास नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है? क्लास नहीं हो रहा है, राजा सर क्लास नहीं ले रहे हैं। अच्छा, और क्लास आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा है। अच्छा, क्लास दिखाई भी नहीं दे रहा है और क्लास हो भी नहीं रहा है। जी ओके, तो 1 मिनट जरा मैं देख लेता हूँ। अच्छा, हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं पढ़े हैं या कहीं कोई ना कोई सिलेबस पूरा है? कोई ना नहीं, थोड़ा सा पढ़ाए हैं। अच्छा हेलो ठीक है। जी 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 ठीक है। मतलब हिस्ट्री को लेकर दिक्कत है आप लोग को, है? ठीक है, जी करवाते हैं हिस्ट्री का क्लास आप लोगों का फिर से दोबारा एक बार, ठीक है? परेशान मत होइए सर। आधे में ही अच्छा, आंदोलन आप लोगों ने पढ़ लिया है हिस्ट्री के अंदर? आंदोलन, आंदोलन पढ़ा आप लोगों ने? हेलो जी आंदोलन कह रहा हूँ, आंदोलन पढ़ा आप लोगों ने? नहीं, ठीक है। ठीक है शबाना जी, ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। इसको मैं आज मैं बात करके इसको मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ जल्दी, कल तक, ठीक है? डन। हिस्ट्री को लेकर समस्या है ना? ठीक, चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, करवाता हूँ इसको आज मैं बात करके। और कौन है भाई? 1857 तक ही हुआ है सर। पॉलिटी भी नहीं हुआ, कोई कह रहा पॉलिटी भी नहीं हुआ है। 1857 तक हुआ है, तभी तो बहुत कुछ बाकी, अभी तो पूरा आंदोलन ही बाकी है सर। आप ही हिस्ट्री का क्लास लीजिएगा, मैं नहीं लूँगा, वो आपके सर ही लेंगे, है ना? अच्छा ठीक है। और कौन है भाई? मोहम्मद नजर ताहिर। मोहम्मद नजर ताहिर आप कनेक्ट करें। आप भी कुछ कह रहे थे, मोहम्मद नजर ताहिर। हेलो गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून जी, बताएं। कैसे हैं आप? जी हम अच्छे हैं, आप बताएं। जी ठीक है। जी बोलिए, क्या डाउट है? सर डाउट क्या रहेगा, हिस्ट्री का क्लास नहीं हो रहा है। अच्छा, बस हिस्ट्री का क्लास नहीं हो रहा है। जी ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी सब्जेक्ट को लेकर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जी सर। सर मेरा नाम नजराना ताहिर है। हाँ, मेरा नाम नजराना ताहिर है। अच्छा, नजराना ताहिर, ठीक जी, है। भाई का नाम। अच्छा अच्छा, ओके, जी जी सर। धन्यवाद।
आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। सर जी बताइए। एक और स्टूडेंट है आपकी। जी बोलें। जी कर लीजिए बात। नाजिश नाम। गुड आफ्टरनून सर, जी गुड आफ्टरनून, बताएं। कैसे हैं? जी हम अच्छे हैं। सर हिस्ट्री क्लास क्यों नहीं हो रही? एक्चुअली मुझे लगा कि आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास शायद कंप्लीट हो गई होगी, या फिर हो सकता है कि मतलब सारे विषय आपके कंप्लीट हो गए होंगे जिस वजह से क्लास नहीं, बट मुझे आज पता चला कि आप लोगों का हिस्ट्री भी बहुत कुछ बाकी है इसमें, है ना? नहीं, 3.0 में जीके के लिए कोई क्लास नहीं हुई है सर। हम लोग जो है ना मतलब 4.0 में क्लास लिए थे, ठीक है? हम्म। तो अब तो 4.0 में भी नहीं हो रहा है हिस्ट्री, तो क्या होगा सर? 4.0 में तो हिस्ट्री होता है सुबह 7 बजे। नहीं, अभी नहीं होता है कहीं। हम लोग उसी में लेते थे ना हिस्ट्री की क्लास, तो उसमें भी नहीं हो रही है। तो आप नहीं, सुबह 7 बजे सर हिस्ट्री की क्लास लेते हैं, आप एक बार लेकिन नहीं आता है मेरे मतलब एप्लीकेशन पे नहीं आता है हम लोगों का। अच्छा सर लाइव। लेते थे पर अब लेते नहीं हैं। लेते थे मतलब कुछ क्लास हुआ है 1857 तक का, मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम्म। और बात और बाकी था तो सर नहीं ले रहे क्लास, मतलब कब से नहीं ले रहे। जो पूजा हुआ था ना सरस्वती पूजा, इससे जी पहले। उससे पहले से नहीं हो रही क्लास। अच्छा, ठीक है। सर ये इसी को लेके दिक्कत है थोड़ा। ठीक है, ठीक है, हिस्ट्री को लेकर काफी बाकी आप समस्या। तो बहुत अच्छा पढ़ाए सर, आपके बारे में जितना बोले कम है। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। सर आपकी तारीफ जितना भी करे कम है। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। जी अनुष्का प्रियंका जी कनेक्ट करिए, आप काफी देर से कह रहे हैं, क्या पूछना है? जी हेलो। 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 हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, बताएं। सर मेरा कोई डाउट नहीं था, बट मैं आपसे बात। जी बोलिए। और सर आपका लास्ट क्लास है, मैं आप लोग को बहुत मिस कर रहा हूँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कोई भी डाउट नहीं। थैंक यू। कोई नहीं, आप लास्ट क्लास नहीं कह सकते, अभी आएंगे, मतलब काफी दिनों के बाद लगभग, मैंने हेलो। जैसा आपसे कहा है 4 या 5 तारीख से मैं फिर से आऊंगा आप लोगों के बीच, परेशान ना हो। हेलो। जी जी बोले बोले, आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है आपको? अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है। मनी, आवाज आ रही है सर। आपको अनुष्का यस। जी? जी यस बताएं बताएं। सर, क्या ही बोलना था बस। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा 5 तारीख से, फिर मैं आऊंगा आप लोग के बीच 1 हफ्ते के लिए, ठीक है? तो अभी आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके। मनीष कुमार, मैं आपको लेता हूँ। मनीष कुमार जी, मनीष कुमार जी आप कनेक्ट कर लीजिए, ये लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है? मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा था क्या डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, जानकारी है, काफी सारी बता दूंगा, आप लोग परेशान ना हुआ करो। मनीष कुमार जी, मनीष कुमार जी आपके नेटवर्क इशू दिखा रहा है, क्या बात है? जी
प्लीज़ सर मैं भी बहुत दिनों से आस लगाए बैठा हूँ। अच्छा आप आस लगाए बैठे हैं भाई, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। पवन कुमार जी पर आपका नेटवर्क बहुत यहाँ से कम दिखा रहा है। देखो कनेक्ट हो जाते हो तो आ जाओ ना। देखो कनेक्ट हो रहे हो आप, आ जाओ पवन कुमार जी। पवन कुमार जी कनेक्ट नहीं हो पाए। देखो आपका यहाँ पे लाल बिंदी दिखा रहा है, यहाँ पे नेटवर्क लाल दिखा रहा है, इसका मतलब आपका डाटा बहुत नेटवर्क कमज़ोर है। और मनीष कुमार भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लाइन में लगे हैं सब लोग। और कोई सिमरन कुमारी कौन है, ये भी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। रूबी कुमारी जी, जी कनेक्ट करें। आप क्या कह रहे हैं? बस ये लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चन। जी रूबी जी बताएं। हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते, बताएं। सर बोल रही थी अगर हिस्ट्री का कोई और दूसरा सर पढ़ाते तो सही रहता सर। ये सर ना मतलब ये नहीं बताते थे जो कौन सा नोट करना है, कौन सा क्या करना है, और वो जो पीडीएफ देते हैं उसमें मार्क करके भी नहीं देते हैं, वैसे ही दे देते हैं। बहुत दिक्कत है हिस्ट्री को लेकर के। अच्छा ठीक है। जैसे आप बताते हैं ना जो हाँ ये मतलब नोट कर लो, ये नोट कर लो, इतना अच्छे से बता देते हैं। सर बताते भी नहीं है ना, मार्क करते हैं, वैसे ही पीडीएफ लोड कर देते हैं। अब वो इतना बड़ा पीडीएफ है सर, सारा लिखेंगे तो कितना ज्यादा टाइम जाएगा। अब बिल्कुल। बोलते हैं दो दो बार वीडियो देखो, तो उतना टाइम थोड़ी ना रहेगा जो दो दो बार वीडियो देखेंगे, तीन तीन बार वीडियो देखेंगे। जी 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 जी, तो ठीक है, मैं एक बार इसके रिगार्डिंग आज पूरी बात कर लेता हूँ सर से एक बार। और मैं एक हाँ बार इसको करवा के मैं एक बार सारा कुछ सही करवाता हूँ आज के आज। इसको मैं हिस्ट्री को लेकर सुन रहा हूँ काफ़ी। हाँ जी सर। ठीक और है। उनका पता नहीं क्या, मतलब पढ़ाई भी नहीं कैसे पढ़ाते, समझ में भी नहीं आता। अच्छा ठीक ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। ओके चलिए, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। काफ़ी टाइम भी हो गया है ना, आप लोगों से आज बात कर लिए क्योंकि आज आप जानते हो काफ़ी दिनों के बाद हम मुलाकात हो गई, तो हम सोचे कि आज आप लोग से बात कर ले, है ना। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। राजीव कुमार जी, अब आइए थोड़ा क्लास ले ले, फिर टाइम मौका मिलेगा भाई, फिर हम आएंगे, ऐसा नहीं है, परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, अब बाकी आप लोग 10 मिनट वाला सेशन शो जानते ही हो, वो आप लोगों का चल ही रहा है 10:30 बजे सुबह, उसमें आप लोग आ ही रहे हो। ठीक है, उसमें आ रहे हो तो उसमें आओ आप आराम से। और बाकी आपके लिए क्वेश्चन बैंक मैं देने वाला हूँ मंडे से सिद्धि वाले में, तो जो लोग इनरोल करना चाहते हैं वो आप लोग कूपन कोड वाई 838 यस मेरा लगाकर आप साइंस के लिए अगर चाहते हैं तो आप लोग सिद्धि बैच में जरूर इनरोल करिए। वहाँ पर मंडे से साइंस के टॉपिक वाइज मैं 40-40 क्वेश्चन बैंक दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे, और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल देने वाला हूँ आपको। चलो आ जाओ, प्रैक्टिस करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आओ इधर आ जाओ। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया अनुष्का जी। ठीक है अनुष्का जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। चलिए अब इधर आ जाइए सभी लोग।
ठीक है, चलिए ठीक है, 10:30 AM क्लास होते हैं बिहार.24/7 यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सीमा जी, अनुष्का जी, ठीक है, चलिए आ जाइए अब सब लोग, बात नहीं करें, इधर आइए, आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से देखिएगा, जवाब देने की कोशिश करिएगा, सवाल कर लीजिएगा, अगर नहीं आता कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ठीक, चलिए लिखिएगा जरा सा, देखिए एक 5 किलो की वस्तु, एक 5 किलो की वस्तु, ठीक है, एक 5 किलो की वस्तु, एक 5 किलो की वस्तु को 4 मीटर, एक 5 किलो की वस्तु को 4 मीटर ऊपर उठाया जाता है। क्या किया जाता है? ऊपर उठाया जाता है। क्या किया जाता है? ऊपर उठाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, एक 5 किलो की वस्तु को 4 मीटर ऊपर उठाया जाता है। तो बताइए कि वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वो किसके, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइएगा जरा तो। और यहां पर जी का जो मान दिया हुआ है ना, जी का जो मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है? जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो आप सवाल का जवाब क्या देंगे? ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। 200 जूल होगा, -200 जूल होगा, ठीक है, क्लियर, 20 जूल होगा या -20 जूल होगा। चलिए जल्दी से बताइए। ठीक है, ठीक है प्रियंका जी, बेबी कुमारी जी, सर आपकी टाइम चेंज हो गई क्या? बस ये आज लास्ट क्लास है बेबी जी, मेरी क्लास दिन से चल रही है, 1 बजे ही। राजीव कुमार जी, सर आस लगाया हूं, 2 साल से आस लगाए। अच्छा ठीक जवाब दीजिएगा। जी बताएं सवाल का जवाब क्या होगा? क्या होगा सवाल का जवाब? ए आ रहा है, सी आ रहा है? ए और सी, अच्छा ठीक है। जी बताएं। जी अनुष्का जी, अन्नू जी, मनीष जी, ओके बात कर लेंगे राजू जी आपसे। काफी लोग परेशान लगे, मुझे बातों से लगा कि काफी सारे लोग का आवाज दबा हुआ था, तो मुझे परेशानी दिखी, बहुत से परेशान लग रहे हैं आज, क्या बात है? बी आ रहा है, बी आएगा, क्यों आएगा बी भाई? बस यही मैं देखना चाह रहा था, बहुत बढ़िया, बी होगा। ठीक है, बी आप लोग बता रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, लास्ट क्लास का मतलब आज आखिरी है। अब मैं आऊंगा 5 मार्च को, जहां पर आपके और 1, 2, 3 के बैच को मर्ज करके, जहां पर 2-3 चीजें मैं पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया। W इक्वल टू mgh, W इक्वल टू mgh का फॉर्मूला लगेगा, mgh का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मास कितना दिया है यहाँ पर? मास कितना दिया है? 5 किलो दिया है। ग्रेविटी कितना दिया है? 10 दिया हुआ है। और मीटर हाइट, ऊंचाई कितनी है? 4 हुई है। तो वैसे तो 200 जूल आपका सही होना चाहिए, बट हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि यहां पर 5 किलो की वस्तु को 4 मीटर ऊपर उठाया जाता है। जब कोई वस्तु अगर ऊपर जा रही होती है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे लाता है। भाई उसका क्या करता है? नीचे लाता है ना।
गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, नीचे खींचता है। अब वस्तु ऊपर जा रही है, नीचे खींचना है, तो ये उसको अपोजिट जा रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पर नेगेटिव होगा, तो -200 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? -20 कैसे हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 का 10 से करेंगे 200 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलें, आगे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखा जाए, बताइए। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है किस गैस में, वह कौन सी गैस है, ध्यान से सुनेगा, जिसका उपयोग प्रकाश युक्त गैस के रूप में किया जाता है। किस गैस को प्रकाश युक्त गैस के रूप में, प्रकाश युक्त गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब कि विच गैस इज यूज्ड, सर नेट का प्रॉब्लम है, हाँ वो दिख रहा है मुझको, कोई बात नहीं। विच गैस इज यूज्ड एज एन illuminating gas, which gas is used an illuminating gas, which gas is used an illuminating gas। ठीक है, अब ऑप्शन दे रहे उस हिसाब से बताइएगा। मिथाइल होगा, ठीक है, प्रोपेन होगा, एसिटिलीन होगा, क्या होगा, एसिटिलीन होगा, या इथेन होगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा, डी, सी या फिर बी। जवाब दीजिए क्या होगा, सवाल का जवाब बताइए। कौन सा गैस है जिसका इस्तेमाल हम इल्यूमिनेटिंग गैस के रूप में करते हैं, प्रकाश युक्त गैस के रूप में किया जाता है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए, बताओ सभी लोग। बताओ, देखो जैसे मैंने कहा एलपीजी, अब एलपीजी को हमने क्या बोला, हमने कहा दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर सभी को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये किसका मिश्रण होता है, इसमें दो गैसों का मिश्रण होता है, एक तो होता है प्रोपेन और एक क्या होता है, ब्यूटेन होता है कि नहीं होता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, यानी प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें पाया जाता है एलपीजी में, किसमें, एलपीजी में, ठीक, बात समझ आ रहा है। और आपको पता है कि ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 और प्रोपेन का क्या होगा, C3H8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, C3H8, ठीक है। C3H8 जो होता है उसी को प्रकाश युक्त, अरे अभी आपने घरों में क्या इस्तेमाल करते हो आप लोग, बताओ, है ना, क्लियर। और आपको पता है जो सिगरेट जो लोग जलाते हैं, लाइटर का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट जलाने के लिए लोग लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिगरेट जलाने के लिए जो लाइटर का इस्तेमाल करो, उस लाइटर में जो गैस भरी होती है वो ब्यूटेन होती है। वो कौन सी होती है, सिगरेट के लाइटर के लिए याद रखिए, अगर सवाल आ जाता है तो आप बताएंगे वो आपका कौन सा होता है, वो आपका ब्यूटेन होता है। क्या होता है, वो ब्यूटेन होता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात, क्लियर है। लिखिए इस बात को, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कहां मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस बैच के अंदर, इसमें ये याद रखना। और ये उसी के लिए फायदा, ऐसे ही मैंने बनाए सारे क्वेश्चन, इसी लेवल पे बनाए, इतना मजा आएगा। और ऐसे ही सवाल अब मैं डेली लेके आता हूँ, डेली शाम को भी। कल का लेवल आपने देखा होगा, बहुत बेहतरीन था। सर इंस्टा पे में मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, सदमान समझ जी, अच्छा आप ही ने कुछ सेल से जुड़ा क्वेश्चन पूछा था क्या आपने, सर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं, यही आपने पूछा था, यही आपका था ना,
यहाँ पर नहीं, नहीं यहाँ पर अब आपका आज क्लास लास्ट होगा, ठीक है। हाँ हाँ आरबी आपने कहा, अच्छा आप ही हैं तो, क्योंकि आपका नाम नहीं लिखा था ना। अब उर्दू में मुझे उर्दू नहीं समझ में आता भैया, ठीक है। ठीक है, तो आपने कहा था कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता सर। देखो न्यूक्लियस जानते हो क्या होता है? न्यूक्लियस एक ऐसा होता है जिस न्यूक्लियस का मतलब होता है कि वो, उसका काम है कंट्रोल करना। क्या काम है? कंट्रोल करना। और आप ये बात जानते हो कि जब वो कुछ कंट्रोल करेगा तो उसके में डीएनए भी पाया जा रहा है, उसके में आरएनए भी पाया जा रहा है, सब कुछ पाया जा रहा है, ठीक। अब क्रोमोसोम भी होता है। अब आप एक बात बताओ, आरबीसी से क्रोमोसोम का क्या संबंध? कोई संबंध है? नहीं है। आरबीसी में अगर न्यूक्लियस होता तो न्यूक्लियस क्या करता? उस आरबीसी को कंट्रोल करता। तो लोगों का जो है समझते ही हो, जब कंट्रोल करता तो आप जैसा खाना खाते फिर वैसी चीजें आपको होती। फिर आप अचानक से अगर खाना एक दिन नहीं खाते तो आपका ब्लड फ्लो कम कर देता वो, फिर आप तुरंत बीमार पड़ जाते। समझ रहे हो? अच्छा, वाईटी पे नहीं ले पाते हो क्लास आप? अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो आईटी पे नहीं ले पाता है कोई बात नहीं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी एक सोल्यूशन है। क्लियर? चलिए सर, वीडियो बहुत रुक रहा है आज सर, वीडियो रुक रहा है अभी, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखेंगे? लिखिए सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम में प्रकाश किरणें, ठीक है, सघन माध्यम में प्रकाश किरणों को, सघन माध्यम में प्रकाश किरणों, सॉरी प्रकाश किरणें के मुड़ने को, सघन माध्यम में प्रकाश किरणों के मुड़ने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ रहे बात को? क्लियर? मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, लाइट क्या होता है? बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। मैंने कल बात दिखाया था आप लोगों को। लाइट रेज इन द डेंसर मीडियम इज टर्म एज, इन द डेंसर मीडियम, इन द डेंसर मीडियम इज टर्म एज, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आप मेरे क्वेश्चन थ्योरी दोनों मेरा सब लग जाएंगे। क्या कहते हैं? कल दिखाया था मैंने। ऑप्शन में देखो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन, ऑप्शन में डिस्पर्सन है, विवर्तन, ठीक है, ऑप्शन में अपरिवर्तन है यानी रिफ्रैक्शन है, क्या है? अपरिवर्तन है यानी रिफ्रैक्शन है, ठीक है, और ऑप्शन में क्या? डिफ्लेक्शन यानी विचलन, डिफ्लेक्शन यानी विचलन, डिफ्लेक्शन का मतलब विचलन। चलिए जरा बताइए भैया क्या होगा? सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा? कल मैंने बताया था कि एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में आ रहा है, एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में कोई लाइट जा रहा है तो वो डेविएट हो रहा है, वो मुड़ रहा है, और जब वो मुड़ रहा होता है तो उसको क्या बोलेंगे? माध्यम बदलता है, माध्यम चेंज होता है, और माध्यम का बदलना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो बस यही सवाल आपका क्या होगा? और इस सवाल का जवाब होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है, उसे कहते हैं डेंसर। जो डेविएट होता है वो डेंसर होता है, जो वहां पर रहता है वो रेरर होता है। दो तरीके से होती है चीजें, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों का मुड़ जाना, प्रकाश के किरणों का मुड़ जाना, बेंड हो जाना, तो वहां पर वहां का डेंसर मीडियम, और फिर उससे पहले आपने देखा तो वो रेरर मीडियम था। समझ गए बात को? है ना? तो वो ऐसे सवाल, अब वहां रेरर अगर रेरर पूछता तो रेरर में आपका यहाँ पर देखते तो यहाँ से आपतित कर जरूर ऑप्शन देता, इंसिडेंट जरूर लेता ऑप्शन में, ठीक है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो आगे चलें, ठीक है, आगे चलें। ये डन, डन हो गया? बताइए, डन, डन डन डन, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो
क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन में, लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन में कार्बन के जलने पर, ऑक्सीजन में कार्बन के जलने पर, कार्बन के जलने पर क्या हुआ? कार्बन के जलने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? प्रतिक्रिया का मतलब किस प्रकार का रिएक्शन होता है? प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। अब प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, तो किस प्रकार का रिएक्शन है जहां पर कार्बन को जलाने पर हमें ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है? समझ रहे हैं? अब देखो ऑप्शन में ए दिया है एडिशन रिएक्शन, ए दिया है एडिशन रिएक्शन, दूसरा दिया है कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है, तीसरा दिया है सब्लिमेशन रिएक्शन, और चौथा दिया है डीकंपोजिशन रिएक्शन, सब्लिमेशन कह रहे हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? बताइए क्या होता है? अपघटन पर प्रतिक्रिया, ठीक है। एडिशन मतलब योग प्रतिक्रिया, ठीक है। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? दहन की प्रतिक्रिया, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन की प्रतिक्रिया। चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या होगा जरा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, जवाब दीजिए क्या होगा, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन कार्बन बर्न्स इन देम टू गिवन कार्बन डाइऑक्साइड। भाई एक बात बताओ, कार्बन है, कार्बन को जलाया जा रहा है किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। और जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो हमें यह बात पता है कि भैया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा ना, मिलेगा। अब ये जल रहा है, जलाना। अब जलाने का मतलब यहां पर क्या होगा? जलाने का मतलब क्या हुआ? जलाने का मतलब क्या हुआ भाई? क्या होगा? जोड़ तो रहा नहीं है, जोड़ तो रहा नहीं, एडिशन तो बिल्कुल नहीं होगा। और आप कह रहे डीकंपोजिशन, अपघटन का हो, अगर अपघटन होता, डिकंपोज होता तो एक यहां से गायब हो जाता, एक यहां से गायब हो जाता, डिकंपोज हो जाता। सीधी सी बात है, दहन हो रहा है, बर्न हो रहा है, जल रहा है। वो जब ये दोनों जला, ये जल रहा है जिस वजह से यह इसके साथ जुड़ जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जैसे ही सवाल होते, बस थोड़ा सा आपको आप ये समझो कि आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा दोगे ना, थोड़ा सा सोच लोगे तो आपसे सवाल बन जाएगा, चुटकियों में सवाल बनेगा फिर। और जो सवाल मुझे पता आप लोगों से नहीं बनता, मैं से बता रहा हूं, आप थोड़ा सा उसके लिए सोच लो, चुटकी में बनेगा वो सवाल, वो क्वेश्चन आपका तुरंत बन जाएगा, बस टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। जलाना है ऑक्सीजन, जलाए, बात बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन ये हो गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, सवाल ये है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है? पहला सवाल तो यही है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है? परमाणु क्रमांक मतलब जानते हैं, एटॉमिक नंबर की बात कर, परमाणु क्रमांक 15 है, ठीक है। और कहता है कि ये वो परमाणु का मतलब किसी तत्व, किसी तत्व का, सॉरी, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, और कहता है कि इनमें से वह कौन सा तत्व है जिसके साथ उसका गुण समान मिलता है। बात समझ रहे हैं? निम्नलिखित में से वह क्या कहेंगे? निम्नलिखित में से वह किस तत्व के साथ रासायनिक गुण
समान, रासायनिक गुण समान, मतलब रासायनिक गुण समान दिखाई देगा। उसका गुण और मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज है 15 वाले नंबर की, वही प्रॉपर्टीज उसका भी होगा, लगभग बराबर होता है, समान होता है एक दूसरे में। तो बताइए भाई क्या होता है। जैसे ऑप्शन में क्या दिया है देख लो एक बार। ऑप्शन में नियॉन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, और क्या दिया हुआ, बेरिलियम दिया हुआ है। चलिए भैया बताइए। देखो बेरिलियम का 4 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और नियॉन का कितना होता है, तो नियॉन का होता है 10। चलो अब बताओ। चलो सवाल का जवाब दो। आप इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करोगे, देखो अब मैं लगाऊंगा तो मुझसे लग जाएगा, फिर आप कहोगे सर ये तो थोड़ा समझ में नहीं। मैंने कहा एटॉमिक नंबर 15, पहले सोचो किसका था, परमाणु क्रमांक 15 किसका है बताओ। देखो ह ही ली, देखो मैं लिख देता हूं, ह ही ली बे ब स न अ फ नी ना मग अल सी प स, ठीक है, सी प स कल अर। अब देखो 15 किसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब अल्सीपा फास्फोरस का 15 होता है। अब फास्फोरस के समान यहां पर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, टोटल आपके 18 ग्रुप होते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब भी की। नाना पाटेकर यानी नाइट्रोजन की फैमिली में इसको रखा गया है। अब नाइट्रोजन की फैमिली में रखा गया, दिमाग लगाओ को धीरे धीरे भाई। ग्रुप नंबर 15 वाला है वही ना है, ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फास्फोर नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब भी की, यही ना पढ़ाए थे, बताए थे कि नहीं। नाइट्रोजन फास्फोरस स्कैंडियम बताए थे कि नहीं, एंटीमनी बताए थे ना। तो नाइट्रोजन की फैमिली में ये रखा गया है। अब आप नाइट्रोजन की फैमिली में जब रखा है तो समान किसके होगा भाई, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर। कुछ सोचना ही नहीं था, कुछ हमने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। बताइए, केवल आपसे पूछ रहा था इसमें ऐसा कौन सा है जिसका समानता इससे है, जो एक दूसरे के समान है। भाई इसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना इसके में होगा, जितने इसके में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगी, जितना चार्ज इसके पर होगा उतना ही चार्ज इसमें होगा। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज गुरुजी 7 होता है, 2 और 5, इसको या तो 5 ये क्या करेगा 3 लेके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, या तो 3 लेके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, या जो है आपका 3 देकर करेगा। तो 3 तो वैसे ही इसका है, बात खत्म। समझ रहे बात को, क्लियर क्लियर है ना। मजा आया, बताओ मजा आया कि नहीं आया, फिर मत कहना सर नहीं था। देखो मजा आना चाहिए था, क्लियर है, ठीक। अब ऐसे ही सवाल है आपके पेपर में। सर मैंने क्लास मिस कर दी थी ये वाला, अच्छा आपने क्लास मिस कर दिया था, कोई बात नहीं, पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाया है, इसीलिए कह रहे क्वेश्चन देखा करिए, कितना आसान था। इसी फैमिली का मेंबर है ये, तुरंत बताते नाइट्रोजन। हम तो आपके लिए इतना लिख रहे, हम तो देखते भी नहीं। अब आप कहते हैं कि सर जब आप करते हैं तो आसान लगता है, पर जब हम करने जाते हैं तो हमें पता नहीं क्यों कठिन लगने लगता है ना, ठीक है। अरे देखो, अरे इस क्वेश्चन को दिखाने के लिए आपको चार्ट खोल देता हूं भैया, आप देख लो, एक बार में देख लोगे। पीरियोडिक टेबल कहां गया, देखो पीरियोडिक टेबल देखो, 1 मिनट देखो बस आप लोग, आपको अभी दिखा देता हूं। लो देखो, देखो ये देखो, यही है ना नाइट्रोजन फास्फोरस आपका जो है स्कैंडियम, आपका जो है एंटीमनी, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, सॉरी एस्टेटीन, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो ना। बताओ इसमें क्या समानता नहीं है, एक ही फैमिली, एक ही ग्रुप का मेंबर है ये। और जब एक ही ग्रुप का मेंबर है तो भैया सीधी बात है, नाइट्रोजन फास्फोरस, फास्फोरस का होता है देखो 15, फास्फोरस का कितना है 15, भैया इसी फैमिली का था, ऑप्शन नंबर ए। क्या करना था, कुछ समझना था इसमें, दिमाग लगाना था, एक भी 1%, 1 रुपल्ली का दिमाग नहीं इसमें, देखते ही बता देता कोई। इसीलिए कहते हैं 30 तक याद रखो, कम से कम पेपर में भी जाओ तो 30 तक तो कम से कम याद रखो इसको, कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, मतलब 30 तक तो याद रखो कम से कम,
मजा आया? इसीलिए इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा एक बार देखो, मेहनत हम भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी कर लो, थोड़ा सा आप कर लोगे, थोड़ा सा हम कर लेंगे, बात हम बन जाएगी दोनों लोग की, है ना? सर और जूम कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं। अच्छा इसका अरे एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट कहाँ ले पाओगे आप? नहीं ले पाओगे। आओ क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन ले लो, नहीं फिर कहोगे, फिर छूट जाएगा मामला। इधर आओ, क्वेश्चन लिखो। लिखो सीधी रेखीय गति वाला एक वाहन, सीधी रेखीय गति वाला एक वाहन सीधी रेखीय गति, सीधी रेखीय मतलब कि जो सीधे एक प्लेन रोड पर सीधा तक चलता जा रहा है, समझ रहे? एक वाहन 36 किलोमीटर पर आवर के वेग से 36 किलोमीटर पर आवर के वेग से क्या कर रहा है भैया? 36 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से चल रहा है। ठीक है, चलने दो, चल रहा है तो चलने दो। ठीक, और क्या कहता है? और 125 मीटर की दूरी तक। अच्छा ठीक है, और क्या कहता है क्वेश्चन में? 125 मीटर की दूरी तक। ये अपने ही पिटारे के सवाल हैं। 125 मीटर की दूरी तक। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सिद्धि में मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन, समझ रहे हो? ठीक है, दूरी तक समान रूप से 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर पर आवर की गति पकड़ लेता है। ठीक है भैया, की गति पकड़ता है। फिर कहता है कि बताइए इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? चलिए जरा बताइए कितना समय लगेगा? देख रहे हो, इतना आसान सवाल है ये। अब आधे लोग इतने बड़े सेंटेंस को मत देखो, आप लोग केवल ये देखो कि क्या क्या दिया है, क्या पूछा है, और सही बताए तो मैं देखो सॉल्व करूंगा, आपके सामने सॉल्व करूंगा। देखो कैसे इसका आंसर निकालता हूं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? 5 सेकंड, बी दिया है 20 सेकंड, सी दिया है 10 सेकंड, और सॉरी सी दिया है 10 सेकंड, और डी दिया है 15 सेकंड। चलो जरा सा तो जल्दी बताओ। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप साइंस के लिए हैं जिम्मेदार, अगर आप चाह रहे हैं कुछ क्वेश्चन अच्छा मिल जाए, तो आप ये मेरा है, आप मेरा ये यूज करें और जाएं और आप इसमें आए। मंडे से आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको सॉल्व करें। नहीं आए हमसे पूछिए, हम पूरा भेज रहे हैं, पूरा एक एक दिन में एक एक टॉपिक का भेजेंगे। ठीक है, बताओ क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड आ रहा है, बताओ क्या होगा? पहली बात की आपको यू पता है, यू किस स्पीड से चल रहा? 36 किलोमीटर प्रति आवर। हमने जब पढ़ाया था तो हमने ये बात बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो इसको आप क्या करोगे? इसको आप यहां पर क्या करोगे? सेकंड में बदलोगे, और सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे? 5/18 करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो आप 18 दूना 36 करोगे तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मिल गया यू, पहली वेलोसिटी मिल गई। जब चला था तो 36 किलोमीटर। भी पता चला कि बाद में जब ये पहुंचने वाला था तो इसकी स्पीड 54 हो गई थी, तो फिर इसको कम करेंगे। 54 इंटू 5/18, 18 करेंगे तो 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकेंड। और हमें दो यू और भी तो पता चला। फिर कहा 125 मीटर की दूरी है, यानी उसके में विस्थापन जो हुआ वो 125 मीटर का हुआ कि नहीं हुआ? एस दिया है, हमें क्या निकालना है? टी निकालना है। अब फॉर्मूला लगा दो, जो फॉर्मूला लगाओ लगा दो। लगा सकते हो तो लगाओ। कौन सा लगेगा भाई? सीधी बात है, हमें एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? या फिर एज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी लगा दो, पर उसके लिए आपको एक्सीलरेशन पता चल जाएगा और टी हमें पता नहीं है। तो यहां पर आपको इस फॉर्मूले के जरिए आप चीजों को निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? सर ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, बिल्कुल सही है, वो भी सही है। 0.5 सेकंड आएगा, टी की वैल्यू आएगी 0.5। और भाई सीधी सी बात है, इसको लगाओ पहले फिर हम बताएं। बताओ
निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाओगे तो ए का पता नहीं तुम्हें, तो ए के लिए क्या करोगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी कर दो। ठीक है, अब टी हमें निकालना है, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए लगा दोगे। एक्सीलरेशन आपको पता है, वी माइनस यू आपको पता है, बस फॉर्मूला पुट करना भैया इधर से। क्लियर? 15 माइनस 10 अपॉन 0.5 निकालोगे, आपको आंसर मिल जाएगा पूरा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। या तो ये लगा दो, और उसके बाद अगर ना समझ में आए तो आपको v भी पता है, आपको u भी पता है, प्लस 2as, आपको a यहां से निकाल दोगे, a आप यहां से निकाल दोगे, a की वैल्यू यहां पे रखना, v वैल्यू रखना, v यू रखना, दो फॉर्मूला लगा के आप लगा निकाल दोगे 2 मिनट। समझ में आई कोई बात? ठीक है, बहुत आसान सवाल है। आप जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो v स्क्वायर, देखो आपको ये नहीं पता है ना, तो v a को यहाँ पे लेके आओगे, ये उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, आप वैल्यू रखोगे, a निकाल दोगे, a आ गया हमारा। जब a आया तो a को हमें पता है, तो a भी वैल्यू रख दिए, a की वैल्यू रख दिए, v हमें पता ही है, u हमें पता है, t हम निकाल देंगे टाइम, टाइम हमारा आ जाएगा 10 सेकेंड, आंसर, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब आपको हम पीडीएफ दे दें। ठीक है, काफी समय हो गया, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, समय हो गया, मेरी क्लास भी अभी। तो इस तरीके से आप करोगे ना, चीजें सही हो जाएंगी, परेशान मत हो आप लोग, समझ रहे बात को ना, परेशान मत हो। जैसा मैंने आपको बताया है, और शाम को क्लास होती ही है आप लोगों की 6 बजे, तो 6 बजे भी आप लोग आ सकते हो। एसएससी की जबरदस्त क्लास होती है, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ो, छोड़ना मना है। ठीक है, क्लास लिया करो, नहीं लाइव आ सकते हो बाद में देखा करो, पर देखा करो। ठीक है, और रेटिंग देना मत भूलिएगा आप लोग, रेटिंग देना आप लोग नहीं भूलेंगे, रेटिंग आप लोग को दे दीजिएगा। कैसा लगा, समझ में आया, मजा आया? अब मिलते हैं 5 मार्च को आप लोगों से। ठीक है, तो जिनके पास हमारा संपर्क है वो संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बाकी तो सब लोग जानते हैं हमें। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिएगा, चिंता मत करिएगा, मस्त रहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कहीं नहीं आप मेरा नाम जानते हैं, संपर्क नहीं है तो आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम कुछ नहीं यूज करते ही हैं, जानते हैं आप लोग, है ना जी। सब कुछ होगा, 5 मार्च को आएंगे तो सारा कुछ बैच में कुछ अच्छा लेकर आने वाले। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।